हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने सीयर जो कल हमने स्टार्ट किया था और वहाँ हमने सीयर का डिज़ाइन जो है सीयर एनफोर्समेंट का डिज़ाइन हमने स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे जो है ये भी हमने बताया था कि टोटल कितने 3 फॉर्म में हम लोग सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वर्टिकल एनफोर्समेंट और सेकेंड इंक्लाइंड वर्टिकल स्टीरअप के फॉर्म में सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा वर्टिकल स्टीरअप के फॉर्म में, सेकंड हो गया इंक्लाइंड स्टीरअप के फॉर्म में और थर्ड हो गया बेंट अप बार के फॉर्म में। ये 3 फॉर्म होते हैं जिसके लिए हम लोग सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और वो कितना सीयर फोर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है आपको दिख रहा होगा टॉ बी माइनस टॉ सी इंटू बी डी के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये तीनों तो हमने बता दिया था 3 टाइप के होते हैं, 3 फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग वर्टिकल स्टीरअप की बात करेंगे। वर्टिकल स्टीरअप कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक वर्टिकल स्टीरअप की बात है तो जैसे हमारा एक बीम है, ठीक, तो उसमें हम लोग स्टीरअप दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल स्टीरअप है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप दिख रहा होगा सही से। तो ये हमारा वर्टिकल स्टीरअप है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आप देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप दिया हुआ है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि 2D से ज़्यादा डिस्टेंस तक ये यहाँ पे लोड लग रहा है। तो इस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा हमारा कहाँ पे होगा, तो क्रिटिकल सेक्शन जो होगा उस केस में D डिस्टेंस तक होगा। तो यहाँ इतना दूर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीयर एनफोर्समेंट। तो सीयर एनफोर्समेंट दे रहे हैं और ये जो है फर्स्ट जो सीयर एनफोर्समेंट है उसका गैप यहाँ पे दिया हुआ है तो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारा कॉलम का फेस है उससे जो उसके बाद जो जस्ट जो सीयर एनफोर्समेंट होगा उसका जो डिस्टेंस है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी ये जो है फेलियर इसका एंगल 45 डिग्री होगा। और ये क्या है, स्पेसिंग। ठीक है, तो स्पेसिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस डी है और नंबर ऑफ बार यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ सीयर एनफोर्समेंट यहाँ से प्रोवाइड ये कैलकुलेट, जैसे नंबर ऑफ सीयर एनफोर्समेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी है और स्पेसिंग हम लोग एस बी दे रहे हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ सीयर एनफोर्समेंट हो गया। तो कितने के लिए स्ट्रेस कितना, सीयर फोर्स कितना होना चाहिए, तो सीयर किसके लिए जो सीयर फोर्स होता है जो कि हमारा स्टीरअप को रेसिस्ट करना है वो कितना होता है, टॉ बी माइनस टॉ सी इंटू बी डी, यही होता है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ बार डी वाई एस बी, ठीक, इंटू ए एस बी हो जाएगा यहाँ पे और इंटू 0.87 एफ वाई। ये क्या हो गया, जो फोर्स स्टील का एक स्टील का नंबर ऑफ स्टील यहाँ पे आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील के द्वारा कितना फोर्स रेसिस्ट किया जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सीयर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये LSM में तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन WSM की बात करें तो WSM में ये क्या हो जाएगा, टॉ बी माइनस टॉ सी इंटू बी डी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसके जगह पे चेंज हो जाएगा बस। तो डी वाई एस बी इंटू ए एस बी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बी। ठीक, सिग्मा एस बी कुछ खास नहीं होगा। सिग्मा एस बी मतलब स्ट्रेस जो होगा हमारा सीयर रेनफोर्समेंट में वही होगा। ठीक है, यानी कि वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल वी है तो वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट होगा, वर्टिकल स्टीरअप जो होगा, स्टीरअप, उसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो यहाँ से हम लोग ये सब निकाल लेंगे और उसके बाद ये क्या देता है आपको, नंबर ऑफ स्टीरअप। और यहाँ जो ये एरिया है, एरिया किसका है, एरिया ऑफ सीयर रेनफोर्समेंट। ये है एरिया ऑफ सीयर रेनफोर्समेंट, ये स्ट्रेस है तो इसी तरह से इसमें भी। और ये नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टील है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरअप है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप डिजाइन करेंगे। और ये जो स्पेसिंग है, ठीक है, एस बी, स्पेसिंग का वैल्यू 0.75 डी से कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। ठीक, और उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 0.75 डी से कितना आ रहा है उतना स्पेसिंग दे देंगे। लेकिन कंडीशन ये एक क्राइटेरिया इसको ध्यान में रखना है कि इसका वैल्यू 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों
जो मिनिमम होगा ये दोनों में, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और FY का जो वैल्यू है, यानी कि जो ग्रेड ऑफ स्टील है, वो हम लोग 415 ग्रेड से ज़्यादा का हम लोग स्टील इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टीरअप के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। उसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे इंक्लाइंड स्टीरअप की। तो सेकेंड जो है हम लोग इंक्लाइंड स्टीरअप सब देखते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना था, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, आपको अगर जो शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, यानी कि स्टीरअप प्रोवाइड करना है, तो स्टीरअप में एक तो स्टील का ग्रेड दिया हुआ रहेगा। नंबर ऑफ स्टील हम लोग निकाल लेंगे डी को, स्पेसिंग पहले निकाल लेंगे, स्पेसिंग 0.75 डी से, और उसका वैल्यू देख लेंगे 300 mm से कम आना चाहिए, तो वहाँ से निकाल लेंगे। अगर 300 mm से कम आ रहा है तो उस केस में 0.75 डी हो गया। अगर 300 mm से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 0.75 डी का, तो उस केस में हमारा वैल्यू जो होगा स्पेसिंग का वो 300 mm ले लेंगे। तो वहाँ से डी को इसमें डिवाइड करके कितना नंबर ऑफ स्टीरअप होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और नंबर ऑफ स्टीरअप में जो है एक स्टील कितना जो शियर फोर्स रेसिस्ट कर पाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग जो टोटल स्टीरअप कितना चाहिए, ये टॉ बी माइनस टॉ सी इंटू बी डी को के इक्वल करके हम लोग इसको कर देंगे। उसी के बाद इसी तरह से सेम है इंक्लाइंड स्टीरअप के केस में। तो इंक्लाइंड स्टीरअप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल की जगह इंक्लाइंड हो जाएगा। तो वर्टिकल की जगह इंक्लाइंड कर देंगे यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है। तो वर्टिकल की जगह इंक्लाइंड करके आपको हम अभी दिखाते हैं। सेकेंड है इंक्लाइंड स्टीरअप। तो इंक्लाइंड स्टीरअप में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग वर्टिकल की जगह इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। और इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट में जो स्टीरअप होता है, स्टीरअप को अल्फा एंगल से, जो एंगल अल्फा है उससे हम लोग इंक्लाइन कर दिए। तो इंक्लाइन करने के बाद जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, उसका जो विड्थ है, उसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। एक तो डी आया ही, प्लस इसके कारण जो एंगल बन रहा है ये अल्फा, उसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये डी है तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्टिकल गैप है वो क्या है, हमारा वर्टिकल गैप हमारा डी है, तो इस केस में हमारा ये आ जाएगा डी कॉट अल्फा। तो यहाँ से कुछ खास नहीं चेंज होता है, ये डी प्लस डी कॉट अल्फा, डी प्लस डी कॉट अल्फा टोटल हो गया। और उसमें क्या करेंगे, एस बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टीरअप का नंबर, इतना नंबर ऑफ स्टीरअप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इस केस में एस बी जो है, यानी कि गैप जो है, यानी स्पेसिंग, वो डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों में जो स्मॉल होगा वो वैल्यू हम एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ से ये कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है, अगर हमें टोटल शियर फोर्स निकालना है तो टोटल शियर फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें किससे, जैसे एलएसएम की बात करें तो एलएसएम के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, इंटू ASB इंटू 0.87 FY। ठीक है, इंटू ये जो फोर्स है, ठीक, फोर्स हमें वर्टिकल फोर्स लेना है। तो रेनफोर्समेंट जो यानी कि स्टीरअप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टीरअप के डायरेक्शन में हमारा फोर्स F होगा। तो टोटल वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कंपोनेंट देख सकते हैं, F साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये होगा क्या हमारा F, ठीक है, ये हो गया F। तो इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स। ठीक, इसका वैल्यू जो है ये क्या है, स्टीरअप इतना फोर्स रेसिस्ट कर सकता है, इसका वैल्यू जो है वो VS से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा सेफ रहेगा। तो अगर ऐसा करें तो यहाँ पे देखिए डी वाई एस बी हो जाएगा, डी वाई एस बी अगर डी कॉमन निकाले तो, और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉट थीटा कॉट अल्फा, 1 प्लस कॉट अल्फा 1 प्लस कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा यहाँ पे कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक, इंटू ASB इंटू 0.87 FY इंटू साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VS। तो यहाँ से साइन अल्फा और साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं DYSB इंटू ASB इंटू 0.87 FY इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर WSM की बात करें तो WSM में कुछ खास नहीं, ये चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं चेंज होगा। तो DYSB इंटू ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसका वैल्यू क्या होता है, टॉ सी माइनस टॉ वी माइनस टॉ सी इंटू BD। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद आती है बारी किसकी, बेंट अप बार की। तो बेंट अप बार कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट आपको कहीं भी आ रहा है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंक्लाइंड स्टीरअप और वर्टिकल स्टीरअप हम लोग ऐसे प्रोवाइड करेंगे, वो हमने देख लिया। अब बेंट अप बार कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो बेंट अप बार के बारे में हम लोग अब डिटेल में बातें करते हैं, देखते हैं क्या होता है बेंट अप बार। अब हम लोग बेंट अप बार के बारे में बात करते हैं। तो बेंट अप बार जो होता है, आपको हमने बताया था कि बेंट अप बार कुछ खास नहीं होता है, एक ये मेन बार ही होता है। मेन बार को क्या करते हैं हम लोग, उसको बेंट कर देते हैं। तो बेंट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, और उसी तरीके से हम लोग बेंट करेंगे। और यहाँ से जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये बीम है और ये कॉलम पे सपोर्टेड है। तो यहाँ से बेंट अप बार एक मेन बार ही जा रहा है, और यहाँ पे आकर के बेंट कर दिए हैं इसको। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एक स्टीरअप का भी काम यहाँ पे, यानी कि शियर भी ये रेसिस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और बेंट अप बार जो होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, L/4, यानी कि अगर ये गैप टोटल जो दोनों कॉलम है उसके बीच का, यानी कि दोनों के बीच का जो फेस टू फेस जो डिस्टेंस है वो अगर L है, तो उस केस में जो है L/4 डिस्टेंस पर ही हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेंट अप बार जो होता है उसको हम लोग L/4 से ज्यादा डिस्टेंस तक हम लोग नहीं ले जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली जो बेंड करते हैं उसको वैल्यू जो एंगल होता है, एंगल का वैल्यू जनरली लगभग 45 डिग्री के आसपास होता है। 45 डिग्री के आसपास इसका वैल्यू लेंगे। तो ये जो होता है जनरली कुछ नहीं, एक मेन बार होता है जिसको हम लोग किसी भी एंगल से जनरली 45 डिग्री पे हम लोग इसको बेंड कर देते हैं, जिससे इसको शियर रेनफोर्समेंट के तरह यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप जो होता है, इसके तरह से हम लोग इसको एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका वैल्यू जो ये जो बेंट अप बार होगा वो L/4 डिस्टेंस से ज्यादा तक भी यूज इसको नहीं कर सकते हैं। तो यही सब कुछ है। और बाकी LSM के फॉर्म में अगर चले तो LSM के फॉर्म में टॉ वी माइनस टॉ सी इंटू BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.87 FY ASB इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये F होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन अल्फा के टर्म में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा ले लिए। ठीक है, तो इसका साइन अल्फा का जो वैल्यू है, टोटल वर्टिकल जो शियर फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो शियर फोर्स हम लोग जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, शियर जिसके लिए हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेन बार को ही बेंड करके शियर रेनफोर्समेंट की तरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो बेंट अप बार ही होगा वही हमारा शियर की तरह शियर रेनफोर्समेंट, जो जितना भी शियर स्ट्रेस होगा उसको यहाँ पे लेगा। ठीक है, और WSM से चले तो ये हमारा सिग्मा SB इंटू ASB इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिजाइन का जो है वो सब कुछ तो लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और बात करते हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम लोग कितना देते हैं। तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो है, जैसे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो है एक कोड के हिसाब से बोला गया है, ASB डिवाइडेड बाय B इंटू SB जो होता है इसका वैल्यू 0.4 बाई 0.87 FY से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम रेनफोर्समेंट हो गया, यानी कि कम से कम हम लोग इतना 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY के बराबर देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर आप देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए तो D और D दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, D से D दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, DYSB इंटू ASB इंटू 0.87 को इधर ले गए तो 0.87 FY इधर आ गया डिवाइडेड बाई BD।
या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नॉट ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 इंटू BD। यानी कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये शियर स्ट्रेस जो भी है स्टील के द्वारा जितना लिया, जो शियर एनफोर्समेंट के द्वारा जो स्ट्रेस लिया जाता है वही है ना, नंबर ऑफ स्टील इंटू एरिया, यानी टोटल स्टील हो गया इंटू इसका स्ट्रेस। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल स्ट्रेस, इसका वैल्यू जो है 0.4 इंटू BD, यानी कि जो हमारा BD है क्रॉस सेक्शन उसका 0.4 टाइम्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कम से कम हम लोग इतना देंगे। तो ये हमारा मिनिमम रेनफोर्समेंट हो गया। और इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आपको पता है कि देखिए टॉ B माइनस टॉ C इंटू BD जो होता है ये क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है DYSB इंटू ASB इंटू 0.87 FY होता है, यही होता है ना। ये इसका वैल्यू जो है, हाँ ये ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से अगर ये दोनों को कंपेयर करें आप, तो ये इसका लेफ्ट हैंड पार्ट और इसका राइट हैंड पार्ट सेम आ रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टॉ B माइनस ये दोनों के हेल्प से, ठीक, यहाँ ये दोनों के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं टॉ B माइनस टॉ C जो है इसका वैल्यू आना चाहिए कितना, 0.4। ठीक है, BD दोनों तरफ है तो BD यहाँ पे हो गया और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ ये। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टॉ B माइनस टॉ C शुड बी लेस देन 0.4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टॉ B का जो वैल्यू है वो 0.4, टॉ B शुड बी लेस देन 0.4 प्लस टॉ C। ठीक है, यहाँ से एक और हमारे पास क्राइटेरिया आ गया, कहाँ से, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की तरफ से। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट हम लोग कब देंगे, तो मिनिमम जब हमें लगता है कि जितना शियर स्ट्रेस इस पर आ रहा है, जितना शियर फोर्स इस पर आ रहा है, टोटल जो शियर फोर्स है सारा कंक्रीट ही वहां पे ले लेगा। मान लीजिए जितना शियर फोर्स आ रहा है वो सब का सब जो है कंक्रीट ही वहां पे अपने ऊपर ले लिया, तो उस केस में तो हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस केस में भी हम लोग मिनिमम शियर एनफोर्समेंट वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का प्रोवाइड करेंगे हम लोग, आपको एक एक करके बता देंगे। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के पीछे एक ही इसका टारगेट है कि अगर मान लीजिए सडन हमारा एक क्रैक जनरेट हो गया या फिर किसी तरीके से हमारा कुछ एब्रप्ट फेलियर आ गया, तो उस केस में हम लोग ये जो है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देंगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपके सामने हम कुछ बातें यहाँ पे हैं जो कि आपको, जिससे अगर मान लीजिए कुछ ये यहाँ पे आपको रुकी दिखा, जैसे फर्स्ट केस है, पहले टॉ B अगर लेस देन टॉ C है तो इस केस में मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो है की जरूरत रहेगी। ठीक है, टॉ B इसको आप ध्यान में रख लीजिए, मिनिमम अगर शियर एनफोर्समेंट की जरूरत रहेगी यहाँ पे, यानी कि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड रहेगा तब जब टॉ B लेस देन टॉ C रहेगा। अगर टॉ B का जो वैल्यू है वो अगर 0.5 टाइम्स ऑफ टॉ C से भी अगर कम है तो उस केस में नो शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। इस केस में हम लोग शियर एनफोर्समेंट देने की जरूरत ही नहीं है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी करते हैं, इस केस में भी हम लोग दे देते हैं। एब्रप्ट कुछ फेलियर आ गया या फिर सडन कुछ भी डेवलप हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, तो इस केस को उसी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए इस केस में भी हम लोग मिनिमम दे देते हैं, लेकिन नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। अगर थर्ड केस है, अगर टॉ B का वैल्यू ग्रेटर देन टॉ C आ जाए, ठीक है, टॉ B का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन टॉ C आ गया, तो इस केस में जो है शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। शियर एनफोर्समेंट देंगे, कौन सा देंगे, या तो वर्टिकल देंगे या फिर इंक्लाइन देंगे। ठीक है, अगर टॉ B का वैल्यू ग्रेटर देन अगर टॉ C मैक्स से भी अगर ज्यादा आ गया तो इस केस में हम लोग इसको कभी भी
मतलब क्या बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं इसको, ठीक है। और इसको अगर जब ऐसा सेक्शन ऐसा केस आ गया हमारा, तब हम उसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चेंज करके हम लोग इसका सेक्शन जो है हम लोग रीडिजाइन करते हैं, रीडिजाइन द सेक्शन को हम लोग रीडिजाइन कर देते हैं इसके, जब ऐसा केस आ गया तो, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसकी। तो फाइनली जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका लगभग कंप्लीट होता है, और हम लोग आएंगे अब डिजाइन में, ठीक है। थ्योरेटिकल जितना भी था पोर्शन सीयर के अंदर वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, और अब जो है हम लोग डिजाइन पे आएंगे। और सबसे पहले हम लोग डिजाइन स्टेप्स देखते हैं। डिजाइन स्टेप्स देखने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिजाइन स्टेप्स है, तो डिजाइन स्टेप्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर लोड दिया हुआ रहेगा मान लीजिए, ठीक है, लोड दिया हुआ रहेगा तो उस केस में जो भी लोड दिया हुआ है बीम पे, ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर लोड निकालेंगे सबसे पहली बात। उसके बाद हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे कि उसके कारण जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, उसके कारण कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वही हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे। और उस शियर फोर्स को सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द शियर फोर्स, ठीक। ये क्या हो जाएगा, जनरली WL/2 होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यूडीएल लग रहा है और सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल लग रहा है, तो टोटल लोड WL, दोनों सपोर्ट पे WL/2, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना होगा। इसका जो वैल्यू है टॉवी हो जाएगा, टॉवी का वैल्यू ये इसको हम लोग VU बोल देते हैं, ठीक है। और WU/L/2 हो जाएगा या फिर कुछ भी, तो इसको VU बोल देते हैं। तो VU बाई क्या हो जाएगा, VU/BD और V/BD, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, थर्ड स्टेप रहेगा टॉसिंग करना, तो यानी कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टॉसिंग, तो ये हमारा टॉसिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉसिंग निकलेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा जो नेट शियर स्ट्रेस कितना स्टील के लिए हमें शियर स्ट्रेस मतलब कितना शियर स्ट्रेस के लिए हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, तो ये हम करेंगे नेट शियर फोर्स रेसिस्टेड बाय शियर रेनफोर्समेंट। ये क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू टॉ V माइनस टॉ C इंटू BD, ठीक है। यहां से निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप रहेगा हमारा कि शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे, ठीक है। शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे और उसके बाद शियर रेनफोर्समेंट देखेंगे कि जो भी केस आ रहा है, हमने आपको बताया कि टॉ V और टॉ C का रिलेशन, तो जो भी आएगा इसको कंपेयर करके टॉ V को टॉ C से कंपेयर करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। तो उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट देना है कि नहीं देना है, कि मिनिमम देना है कि क्या देना है। अगर मिनिमम देना है तो मिनिमम भी देखेंगे, और मिनिमम जो है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, ASB बाई B इंटू SB ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होना चाहिए, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8705, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ स्टेप रहेगा हमें मिनिमम स्पेसिंग देना। यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दी है, स्टील प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, स्पेसिंग देना है, कितना स्पेसिंग होगा, तो मिनिमम स्पेसिंग इन शियर रेनफोर्समेंट कितना होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करें तो अगर SB का वैल्यू 0.75D होना चाहिए, किसके लिए, वर्टिकल के केस में। वर्टिकल अगर स्टीरअप दे रहे हैं तो उस केस में 0.75D, अगर इंक्लाइंड दे रहे हैं तो उस केस में D, ठीक है। अगर इंक्लाइंड दे रहे हैं तो उसमें D से कम होना चाहिए, और दोनों के केस में SB का वैल्यू लेस देन 300 mm होना चाहिए,
यानी कि एस बी का जो वैल्यू है स्पेसिंग, उसका वैल्यू 0.75D और 300 mm। अगर वर्टिकल रेनफोर्समेंट है तो 0.75D और 300 mm से जो मिनिमम होगा वो लेंगे। अगर इंक्लाइन रेनफोर्समेंट है तो उस केस में इंक्लाइन स्टीरअप जो है उस केस में मतलब 1D यानी कि सिर्फ 1 into D यानी कि D से कम ही लेंगे, या फिर 300 जो दोनों में कम होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो एक है कि या तो आपको बोलेगा कि वर्टिकल स्टीरअप क्वेश्चन में बता दिया जाए कि आपको वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करना है, और या फिर बेंट अप बार प्रोवाइड करना है, या फिर इंक्लाइंड स्टीरअप प्रोवाइड करना है। तो कोई भी एक आपको बोल सकता है, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि आप शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए। तो शियर रेनफोर्समेंट अगर डायरेक्ट बोल दिया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग वर्टिकल पे ही जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे और उसी के हिसाब से आगे करेंगे। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट और ये सब आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोई एक केस हम लोग यहाँ पे लेकर के आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे चलिए इंक्लाइन का ले लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल अगर इंक्लाइन ले लेंगे तो वर्टिकल और स्टिप्स सब समझ में आ जाएगा आपको। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंक्लाइंड स्टीरअप का। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप। ठीक है, इंक्लाइंड स्टीरअप यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हैविंग फैक्टर्ड शियर फोर्स जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे शियर फोर्स डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लोड नहीं दे करके डायरेक्ट शियर फोर्स दे दिया 100 किलोन्यूटन का। ठीक है, और उसके बाद सपोर्ट पे शियर फोर्स इतना लग रहा है। टेक बी का वैल्यू यानी कि विड्थ ऑफ सेक्शन बोल रहा है, बीम का विड्थ भी बोल रहा है कि 250 mm विड्थ लेना है और डेप्थ लेना है 400 mm। ठीक है, M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, Fe415 ग्रेड का स्टील यूज करना है। और उसके बाद बोल रहा है कि AST का जो वैल्यू है, जो सपोर्ट पे जो हमारा जो सपोर्ट पे जो बीम है उस पे जो AST लग रहा है कि AST जो प्रोवाइड किया गया वहाँ पे 25 mm टायर का 4 स्टील प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे। AST क्या हो जाएगा, AST अगर इसका एरिया निकालेंगे तो AST हो जाएगा हमारा, देखिए 4 into π/4 into 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625 into पाई। ठीक, तो 625 पाई का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। तो आप देखेंगे कि 625 into पाई जो है 625 पाई, ये वैल्यू आ रहा है, सॉरी 625 into पाई, ये जो वैल्यू आ रहा है वो है 1963.5। ये आ रहा है 1963.5 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये AST हो गया, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। और ये जो है सबसे पहले इसको जो इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डिजाइन स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात क्या थी, शियर फोर्स निकालना। तो शियर फोर्स को यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, तो शियर फोर्स हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे कि शियर फोर्स कितना है, VU कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टॉ वी क्या हो जाएगा, VU/BD। VU हो गया 100 into 10⁻³ किलोमीटर में है, इसीलिए B कितना है 250 और D है 400। अगर इसको करें तो ये 3 0 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 Nm/mm²। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है टॉसी। इसको सबसे पहले देखिए कि टॉसी मैक्स से ये कम है या ज्यादा है। तो टॉसी मैक्स की बात करें तो टॉसी मैक्स यहाँ पे कंक्रीट कौन सा लिया हुआ है, M20। और टॉसी मैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंक्रीट के ग्रेड पर जब ये डिपेंड करता है तो टॉसी मैक्स का वैल्यू इसके लिए कुछ होगा। तो इसके लिए कितना वैल्यू है M20 के लिए, तो M20 के लिए आपको बताया गया था कि लगभग ये 0.62 into √FCK के बराबर होता है। तो इसके लिए और हमने आपको बताया भी था, ये जो है टॉसी मैक्स जो होता है M20 के लिए कितना होता है, टेबल में आपको दिखाया हो गया होगा, टेबल लगभग 2.8 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग टॉवी का वैल्यू देख रहे हैं कि टॉसी मैक्स से कम है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं रहता मान लीजिए अगर ज्यादा रहता तो उस केस में हमें कंक्रीट के ग्रेड को बढ़ाना पड़ता। अगर कंक्रीट के ग्रेड को नहीं बढ़ाते तो उस केस में या तो बी और BD को बढ़ाते, यानी कि विड्थ और डेप्थ को बढ़ाना पड़ता। क्वेश्चन में सब कुछ को फिक्स कर दिया है तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सकता था। ठीक है,
तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप हम टॉसी निकालेंगे। टॉसी कैसे निकलेगा? टॉसी के लिए सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालना होगा, कितना परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। उसके लिए पीटी निकालने के लिए पीटी क्या हो जाएगा? AST बाई BD इंटू 100। ठीक, तो AST क्या हो जाएगा? AST हमारा है 1963.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 400 इंटू 100। यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2 जीरो इधर चला गया, और ये 1 जीरो यहाँ पे आ गया, और ये 2 जीरो यानी कि 0.1 इंटू 100 यानी कि 1% के आसपास 0.19 लगभग ये आ जाएगा 0.0196 ठीक इंटू 100। यहाँ पे 1.96% स्टील आ गया। ठीक, तो 1.96% स्टील के लिए हम देखेंगे कि टॉसी का वैल्यू कितना आना चाहिए। तो आप अगर टेबल देखेंगे तो टेबल में परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट का डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग टॉसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप टेबल देखेंगे तो पीटी का वैल्यू M20 के लिए देखना है ना, यहाँ पे M20 के लिए। तो पीटी जब 1.75 हो और 2.0 है तो उस केस में 1.75 के लिए ये हो रहा है 0.75 और 2 के लिए 0.79। ठीक है, ये टेबल में दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों में से कोई वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, 1.96 है। तो हम लोग यहाँ से इंटरपोलेशन कर लेंगे। इंटरपोलेशन अगर करेंगे तो जो टॉसी का वैल्यू है वो आ जाएगा 0.75, ठीक है, प्लस 0.75 से ज़्यादा होगा, प्लस ये दोनों का डिफरेंस 0.04 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू इसके साथ कितना डिफरेंस है 0.96 और 1.75 यानी कि 1.96 और 1.75 में कितना का डिफरेंस है? तो ये आप ले सकते हैं कि लगभग 0.24 का 0.21 का 0.21 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.784, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉसी का वैल्यू 0.784 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारा टॉबी माइनस टॉसी जो अगर निकालेंगे, टॉबी माइनस टॉसी ये कितना आएगा? टॉबी का वैल्यू हमारा 1 है, 1 माइनस 0.784, तो ये जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा 0.216। ठीक है, 0.216 और इसका वैल्यू है लेस देन 0.4 से कम ही आ रहा है। ठीक है, तो जब 0.14 से कम आ रहा है तो इस केस में हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर करके हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इंक्लाइंड स्टीरअप प्रोवाइड करना है, तो इंक्लाइंड स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। और इंक्लाइंड जो स्टीरअप है उसमें टॉबी माइनस टॉसी का जो वैल्यू है वो कितना लेंगे हम? 0.4 लेंगे। ठीक है, मिनिमम हम इतना ही देंगे, तो इतना लेकर के हम लोग क्या करेंगे? इसको डिजाइन करेंगे। तो हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं इसका इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट का। तो इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट आपको पता होना चाहिए कि जो इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट होता है वो हम एक मिनट, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट के केस में 0.87 इंटू FY/ASB जो होता है D/SB इंटू ASB इंटू 0.87 FY LSM से कर रहे हैं। ठीक है, आपको WSM से करना है तो उसे भी कर लीजिएगा। DYSB इंटू ये क्या हो जाएगा? 0.04 इंटू BD इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.87 FY ASB इंटू DYSB ये इंक्लाइन है ना, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी हो जाएगा। ठीक है, इंक्लाइंड स्टीरअप है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा हम लोग 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब बताया गया था आपको अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री लेकर के हम लोग आगे डिजाइन करेंगे। तो ये SB हमारा, यहाँ से हम लोग जो है SB निकाल लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे एस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक क्या करेंगे, आपको एक बात, यहाँ पे हम लोग ए एस बी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, और एस बी निकालेंगे, समझ, ठीक है। तो ए एस बी को अडॉप्ट किए, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट 2 नंबर ऑफ 10 mm डाया बार स्टीरअप के रूप में देता है, तो स्टीरअप में 10 mm डाया का हम या फिर 8 mm का ले लीजिए, ठीक। तो 8 mm डाया का बार यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया स्टीरअप के रूप में। तो यहाँ से एस बी का जो वैल्यू है, एस बी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एस बी क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू बी डी, बी इंटू डी, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये नीचे अगर एस बी इधर जाएगा तो ये टोटल नीचे आ जाएगा ना, तो डी कितना आ जाएगा, डी 400 इंटू ए एस बी इंटू 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू बी डी, ठीक है। तो यहाँ से ए एस बी अडॉप्ट करेंगे और एस बी हमारे पास निकलेगा। तो अगर हमने 2 नंबर ऑफ 8 mm डाया बार अडॉप्ट किया है, तो यहाँ से उसका अगर एरिया निकालेंगे, तो एरिया आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। एरिया जो होगा उसका एस बी कैसे क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इंटू पाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 32 पाई लगभग 100 के आसपास आएगा। तो 100 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक। टोटल मिला के √2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एस बी निकालें, तो एस बी का जो वैल्यू है यानी कि स्पेसिंग, वो आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा आप, तो 513 यानी कि 513.6, ठीक है, 6 mm इतना का स्पेसिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड के केस में एस बी का वैल्यू नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन डी और नॉट ग्रेटर देन 300 mm, ठीक। तो यहाँ पे डी का भी वैल्यू 400 है। जब ये 513 यानी 513 mm आ रहा है, तो इस केस में ये तो अडॉप्ट होगा ही नहीं कभी, क्योंकि डी का वैल्यू 400 है, और यहाँ पे 300 mm से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है मिनिमम क्या है, 300 mm। तो हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, एस बी का वैल्यू यानी कि स्पेसिंग जो है हम लोग 300 mm स्पेसिंग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैंस वी अडॉप्ट 2 नंबर ऑफ 8 mm डाया रेनफोर्समेंट, सीआर रेनफोर्समेंट बोल दीजिए यहाँ पे, सीआर रेनफोर्समेंट विथ स्पेसिंग ऑफ कितना 300 mm, ठीक है। इतना से हम लोग 300 mm का स्पेसिंग लेकर के हम लोग इंक्लाइंड स्टीरअप को डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड स्टीरअप का एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर आपको वर्टिकल का भी करना है तो वर्टिकल का भी कीजिए, और अगर बेंट अप बार का भी करना है तो बेंट अप बार का भी कर सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को कीजिए और कोई डाउट है आपको, तो आप हमारे जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, और उसमें डिस्कशन में जा करके आप वहाँ पे अपना जो है डाउट आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हम कोशिश करेंगे उसको उसका सही जवाब देने का, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करने का उस डाउट को। तो इस तरीके से हमारा जो है सीआर का जो पार्ट है वो आज कंप्लीट होता है, और कल से हम लोग टॉर्सन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉर्सन क्या होता है और उसमें कैसे कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, सब कुछ साइड फेस रेनफोर्समेंट उसमें कैसे प्रोवाइड करते हैं, और सब कुछ हम लोग यहाँ पे टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट और सीआर हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद बचा हुआ अभी जो पोर्शन है वो है, अभी तक टोटल 18 लेक्चर हो गए हैं, और 18 लेक्चर में हमने इतना को कवर किया है। उसके बाद आने वाला है टॉर्सन, बॉन्ड, फिर कॉलम, फुटिंग और स्लैब, ठीक है। इसके बाद आरसीसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्री स्ट्रेस में जाएंगे, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ेंगे साथ में। तो लगभग देखते हैं कितना लेक्चर में होता है कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक, और जो भी कोई दिक्कत है तो हम लोग उससे चाहेंगे उसको रिजॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा,
और अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।